Good morning, students. Today we will continue our chapter 11 History, Class 8 Indian National Movement and Independence. Today we will discuss about महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। आज हम महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया 1950। जो महात्मा गांधी थे वो भारत में 1915 में आए थे। इससे पहले वो क्या है साउथ अफ्रीका में रहते थे। वहाँ पर क्या है कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका गए हुए थे। तो उसके बाद महात्मा गांधी 1915 में क्या है भारत वापस आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने क्या है पूरे इंडिया का ट्रैवल किया, यहाँ की सिचुएशन को देखा। क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या है सत्याग्रह स्टार्ट किया था। साउथ अफ्रीका में भी वो सत्याग्रह कर चुके थे और वहाँ पर उन्हें क्या है सक्सेस मिली थी। सत्याग्रह उन्होंने क्या है साउथ अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार के खिलाफ किया था। रेस्क्यू मूवमेंट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट के खिलाफ, जहाँ पर क्या है काले गोरे का भेद किया जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में और वहाँ उन्हें क्या मिली सक्सेस। तो वो 1915 में भारत वापस आए। तो यहाँ पर आकर भी उन्होंने देखा कि भी जो ब्रिटिश हैं वो इंडियंस के साथ क्या है बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने क्या है आकर 1915 में आकर पूरे भी उन्होंने क्या किया पूरे भारत का ट्रैवल किया, पूरे भारत की यात्रा की। और उसके क्या ही स्पेंड फ्यू इयर्स ट्रैवलिंग ऑल ओवर कंट्री। भी उन्होंने कुछ साल तो क्या है पूरे कंट्री का उन्होंने क्या है ट्रैवल किया, यात्रा की। ही एस्टैब्लिश्ड द साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद। और उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की क्या है स्थापना की। और गांधी जी ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन ऑफ चंपारण, द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद एंड द पीजेंट ऑफ खेड़ा। महात्मा गांधी ने क्या है यात्रा करने के बाद वहाँ की कंडीशन को समझने के बाद क्या है उन्होंने क्या है 3 सत्याग्रह किए थे और वहाँ उन्हें क्या है सक्सेस मिली थी। पहला सत्याग्रह उन्होंने किया था बिहार के चंपारण में। और किस चीज के लिए क्या था अगेंस्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, यानी जो क्या है इंडिगो कल्टीवेशन के क्या है को उन्होंने जो पीजेंट्स थे कल्टीवेटर्स थे उनको क्या है सपोर्ट किया था। क्योंकि वो क्या है नील की खेती नहीं करना चाहते थे और जो ब्रिटिश थे उन्हें क्या है जबरदस्ती उनसे खेती करवा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या है जो कल्टीवेटर्स थे इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनको सपोर्ट किया था। और इसके लिए क्या किया था उन्हें सत्याग्रह किया था जहां उन्हें क्या है सक्सेस मिली थी। दूसरा सत्याग्रह था उनका मिल वर्कर्स के लिए। मिल वर्कर्स जो कॉटन मिल अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। वो क्या है बोनस चाहते थे। जो मिल वर्कर्स थे वो जो मिल ओनर्स थे उनसे क्या है बोनस चाहते थे अहमदाबाद के मिल वर्कर्स। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने उनको सपोर्ट किया और उनके लिए सत्याग्रह किया। और थर्ड था उन्होंने क्या है खेड़ा यानी गुजरात के खेड़ा गांव के जो किसान थे उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। उनका जो रेवेन्यू यानी टैक्स को क्या है कम करने में उनका की सहायता की। ये कुछ क्या है महात्मा गांधी के द्वारा क्या सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह क्या होता है सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की खोज, शक्ति पर जोर देना, सत्य की खोज पर जोर देना, ये क्या कहलाता है सत्याग्रह। और जो क्या है बहुत शांतिपूर्ण तरह के यानी उसमें क्या है वॉयलेंस का यूज नहीं किया जाता। उसके बाद आता है रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। रोलेट एक्ट था एक ऐसा एक्ट था जो क्या है ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। किसके लिए इंडियंस के लिए। इसके लिए भी महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ भी क्या है एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट ऑफ 1990 gave wide powers to government to express Indian nationalism। जो रोलेट एक्ट है कब बनाया गया था 1919 में बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था गिव वाइड पावर्स टू गवर्नमेंट। इसके द्वारा इस एक्ट के कारण क्या है जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको क्या मिल गई थी बहुत बड़ी पावर मिल गई थी। किस चीज के लिए टू एक्सप्रेस इंडियन नेशनलिज्म, यानी जो इंडियन नेशनलिज्म जो भारत का जो नेशनलिज्म था भारतीय राष्ट्रवाद जो मूवमेंट था उनको क्या है दबाने के लिए। किस तरह से दबाने के लिए द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एंड इम्प्रिजन
एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। इसमें जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी पर्सन को क्या है अरेस्ट कर सकती थी विदाउट एनी ट्रायल, यानी बगैर मुकदमा चलाए उनको क्या है अरेस्ट कर सकती थी। यानी क्या है इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी किसी भी व्यक्ति को संदेह की नज़र से, संदेह के उस पर क्या है गिरफ्तार कर सकती थी और उसको क्या है जेल में रख सकती थी बगैर मुकदमा चलाए। ये था रोलेट एक्ट। तो इसके बाद रोलेट एक्ट के महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ क्या है एंटी रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था एंड आस्क्ड एवरीवन टू अपोज द एक्ट इज नॉन वायलेंट मैनर थ्रू मार्चेस असेंबलीज बट। और इसके लिए महात्मा गांधी ने लोगों से कहा था, इस रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने जो सत्याग्रह शुरू किया था इसमें महात्मा गांधी ने क्या है नॉन वायलेंट मैनर, उनको क्या है अहिंसा के उसमें नॉन वायलेंट मैनर में इसको स्टार्ट किया। किसके थ्रू, जैसे इसके नॉन वायलेंस में क्या क्या करना था, भी हड़ताल करके, मार्च निकाल के, रैलीज निकाल के इसका क्या है विरोध करना था, किसका रोलेट एक्ट का। तो इसके कारण ही क्या है इसके साथ साथ रोलेट एक्ट के साथ एक और घटना घटती है जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसकर होता है यानी हत्याकांड, ये क्या है रोलेट एक्ट के में ही होता है। इसके खिलाफ क्या है जो लोग हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब ये किसके द्वारा किया गया था जनरल डायर के द्वारा। इसके क्या है जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या है लोग क्या वहां पर इकट्ठा हुए थे और क्या है इसके खिलाफ क्या है वो सभा कर रहे थे, अपनी शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, वहां इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। और कुछ लोग वहां पर क्या है बैसाखी मनाने आए थे। क्यों 13 अप्रैल को क्या है बैसाखी मनाई जाती है, तो क्या है वो कुछ लोग वहां पर बैसाखी मनाने आए थे और कुछ लोग वो वहां पर रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या है प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण एक सभा कर रहे थे। और उनको क्या है वहां पर जो लोकल लीडर्स थे सत्यपाल एंड डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू, वो क्या है जनरल डायर के द्वारा क्या उनको क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जो जनरल डायर था वो क्या था द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, वो किसका कमांडर था मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर। तो उसने क्या है ऑर्डर दिस ट्रूप्स टू ओपन फायर और उस जनरल डायर ने वहां जाकर जलियांवाला बाग में जहां लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे वहां जाकर क्या है उनको क्या है फायर करने का आदेश दे दिया, किसको मिलिट्री को, अपनी मिलिट्री को। और उन्होंने क्या है जो उनकी मिलिट्री थी जनरल डायर की उसने उन निहत्थे लोगों पर बेकसूर लोगों पर क्या है गोलियां चलाई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या है हजारों की संख्या में वहां लोग मारे गए थे। गांधी जी लॉस्ट फेथ इन द गुडविल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसके कारण जो गांधी जी की ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ थोड़ी बहुत विश्वास था वो भी क्या है खत्म हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड द नाइटहुड इन फॉरेस्ट। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको क्या है नाइटहुड की टाइटल दिया गया था, तो उन्होंने इस टाइटल को क्या है छोड़ दिया। किसके द्वारा दिया गया था, ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से क्या है जो रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या प्रदर्शन किया गया और जिसके कारण क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें क्या हजारों लोग निहत्थे लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग मारे गए थे। वो किसके द्वारा मारे गए थे, जनरल डायर के द्वारा। उन्होंने क्या है इसको इस चीज का ऑर्डर दिया था जहां पर लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो इसके बाद हमारा आता है खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। नॉन कॉरपोरेशन यानी असहयोग और खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये मुस्लिम्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन एंड इट्स विक्टोरियन एलाइज पार्टीशन द टर्की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या है जो तुर्की था, जो देश था वो क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया। और जो तुर्की का जो देश था वहाँ पर क्या है खलीफाज थे। खलीफाज जो मुस्लिम है उनके क्या है स्पिरिचुअल हेड थे और वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और उसमें क्या है टर्की हार गया। तो इसके कारण क्या है बहुत जो ब्रिटिश जो जीते हुए देश थे उन्होंने टर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है बंदिशें लगा दी, जो खलीफाज थे उनकी पावर्स को कम कर दिया। इसके कारण जो मुसलमान थे मुस्लिम थे वो क्या थे
बहुत ज़्यादा आक्रामक थे, गुस्सा थे। तो इसमें क्या है, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी लॉस्ट मच ऑफ हिज अथॉरिटी एंड टेरिटरीज, तो इसमें जो उन्होंने क्या अपनी अथॉरिटी और टेरिटरीज को क्या खो दिया था। मुस्लिम इन इंडिया वांटेड टू खलीफा टू बी अलाउड रिटेन हिज प्रिविलेज, और क्या है जो मुस्लिम थे, इंडिया के जो मुस्लिम थे वो खलीफाज की क्या है जो प्रिविलेज थे, जो उनको अधिकार मिले थे, उनको क्या है वापस चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1920 में जो मुस्लिम थे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। किसके उसमें अली ब्रदर्स, यानी दो ब्रदर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने इसमें क्या है खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। किसने किया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो ब्रदर्स थे, उन्होंने क्या है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1920 में। और इसके कारण उन्होंने, इसके साथ ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, यानी असहयोग आंदोलन किया था। किसके अगेंस्ट, रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग के खिलाफ। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो अब क्या है, जब महात्मा गांधी जानते थे कि जब तक हिंदू मुस्लिम क्या है एक नहीं होंगे तब तक भी हमें सफलता नहीं मिलेगी, तो उन्होंने क्या है जो खिलाफत मूवमेंट था, जो किसके द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा चलाया जा रहा था, और जो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को भी क्या है अपने साथ क्या है मर्ज कर लिया है, किसमें, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है इकट्ठा चलाया जाने लगा, और इसके कारण क्या है जो हिंदू मुस्लिम क्या है नज़दीक आए एक दूसरे में, उनके उन्होंने क्या है मिलकर काम करने की वो किया। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रैपिडली गेन मोमेंट, स्टूडेंट्स लेफ्ट। और इसमें जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने क्या है लोगों से अपील की कि भी वो ब्रिटिश जो ब्रिटेन फॉरेन गुड्स हैं, उन इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब का क्या है बॉयकॉट करें। तो इसके कारण क्या है, इससे क्या है लोगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रैपिडली गेन मोमेंट, तो इस बहुत तेजी से फैला ये। Students left British aided schools and colleges and joined schools colleges run by nationalists, और जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा क्या है जो ब्रिटिश स्कूल्स थे, इंस्टीट्यूशन थे, उनको छोड़ दिया, और जो नेशनलिस्ट द्वारा जो स्कूल्स चलाए जा रहे थे उनको उन्होंने उसमें क्या है वहाँ पर वो जाना स्टार्ट कर दिया। Hundreds of lawyers including मोतीलाल नेहरू, CRC दास, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद gave up their legal, और बहुत सारे जो लॉयर्स थे, CRC दास थे, राजेंद्र प्रसाद थे और आसफ अली थे, उन्होंने भी क्या है अपनी लीगल प्रैक्टिस, जो कानून की जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो क्या है उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के उसमें उन्होंने उसको छोड़ दिया, यानी उसका बॉयकॉट किया। On 5th February 1992, the police fired at a group of peasants at चोरा चोरी, और इसके कारण क्या है जो ये मोमेंट था, जो खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन क्या है एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 में होती है। ये चोरा चोरी है, उत्तर प्रदेश का एक गांव है चोरा चोरी में। वहाँ पर क्या है जो पुलिस वाले हैं, एक ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, जहाँ पर जो किसान हैं आराम से क्या है अपना जुलूस निकाल रहे थे, जिस पर क्या है वहाँ की पुलिस उन पर क्या है अटैक करती है, और उन पर क्या है अटैक करती है, उन्हें क्या है रोकती है, मारती है। तो इसके कारण क्या है जो पीजेंट्स हैं वो क्या है भी उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, और वो क्या उन पुलिस वालों को उधर चोरा चोरी थाने में इन रिलेशन एंग्री पीजेंट्स बर्न द लोकल पुलिस स्टेशन, और इसके कारण जो गुस्साए हुए जो किसान थे उन्होंने क्या है जो लोकल पुलिस स्टेशन था किसका, चोरा चोरी का, उसको क्या है वहाँ पर वो क्या है आग लगा देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है पुलिसमैन जो मारे जाते हैं। इसके कारण महात्मा गांधी इमीडिएटली सस्पेंडेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और यानी इस जो कॉर्पोरेशन खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ये किससे के लिए था, ये नॉन वायलेंस के उस पर चलाया गया था। तो इसमें क्या है, और महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के क्या है थे पुजारी थे, तो वो भाई अहिंसा नहीं चाहते थे। तब इस मूवमेंट में क्या है भाई घटना घट गई, इसमें क्या है बहुत सारे क्या है पुलिस वाले मारे गए। तो इसके कारण महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को क्या है वापस ले लिया। महात्मा गांधी इमीडिएटली सस्पेंडेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उन्होंने तुरंत ही इस मूवमेंट को क्या है वापस ले लिया।
On 10th March 1922, he started and sentenced to 6 years of imprisonment. और इसके तुरंत बाद यानी खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लेने के बाद 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को क्या है गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 6 साल के लिए क्या है जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है महात्मा गांधी और शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा चलाया गया था।